चीनी सेना रणनीति के तहत धीरे धीरे पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपने बेस कैंप में तेजी से तोपों, टैंकरों और भारी सैन्य उपकरणों के भंडारण को बढ़ा रही है। जारी तनातनी के बीच जमा किए जा रहे हथियारों से लद्दाख के युद्ध का मैदान बनने की आशंका बढ़ती जा रही है। भारत और चीनी सेनाओं के बीच 25 दिन से ज्यादा समय से तनाव चल रहा है और यह तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। सूत्रों की माने तो जब तक पेंगोंग त्सो गलावन घाटी और कई अन्य इलाकों में यथास्थिति बरकरार नहीं होती तब तक भारत पीछे नहीं हटेगा। उधर भारतीय वायुसेना विवादित क्षेत्र में कड़ी निगरानी कर रही है। साथ ही खबर यह भी है कि चीन से मुकाबले के लिए इंडियन आर्मी भी अतिरिक्त जवानों के साथ साथ तोपों जैसे हथियार वहां पहुंचा रही है। काफी संख्या में चीनी सैनिक इस महीने के शुरू में वस्तुतः सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और तब से पेंगोंग त्सो और गलावन घाटी में बने हुए। भारतीय सेना ने चीनी जवानों के इस अतिक्रमण का विरोध किया और उनके तत्काल वहां से वापस लौटने तथा शांति व यथास्थिति बहाल करने की मांग की। चीनी सेना ने डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई। ये दोनों संवेदनशील क्षेत्र हैं और पूर्व में यहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है। चीनी सेना ने वहां पर बड़ी तादाद में पैदल सेना को ले जाने वाले युद्धक वाहनों को भी तैनात कर डाला है, जिसे कुछ ही घंटों में भारतीय क्षेत्र के पास तैनात किया जा सकता है। माना जा रहा है कि चीन ने पेंगोंग त्सो और गलावन घाटी में करीब 2500 सैनिकों को तैनात किया है और धीरे धीरे अस्थायी ढांचा और हथियारों को बढ़ा रहा है। हालांकि संख्या को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उपग्रह से ली गई तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीन ने मानक सीमा की अपनी तरफ रक्षा आधारभूत ढांचे में तेजी से इजाफा किया है, जिसमें पेंगोंग त्सो इलाके से करीब 180 किलोमीटर दूर एक सैन्य हवाई अड्डे का निर्माण भी शामिल है। अगर यह हवाई अड्डा बन गया तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना खतरनाक होगा ये भारत के लिए, क्योंकि वहां से चीन लॉन्च कर सकता है अपने हवाई मिशन और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है भारत की सीमा पर। भारतीय सेना के आकलन के मुताबिक इसका उद्देश्य भारत पर दबाव बनाना है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें चीनी हथकंडों के बारे में अच्छे से पता है। भारतीय सेना अपने रुख पर अडिग है और हम इलाके में यथास्थिति के बहाल होने से कम पर राजी नहीं होने वाले। भारतीय और चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सभी स्थानों पर बटालियन और ब्रिगेड स्तर पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। उसका भी नतीजा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि चीनी जिन स्थानों पर थे किसी भी पोजीशन से अब तक पीछे नहीं हटे। विभिन्न स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लगातार आमना सामना हो रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में बड़ी संख्या में क्लास ए वाहनों को चीनी सेना के पीछे की पोजीशन पर देखा जा सकता है। इन वाहनों को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के भारतीय तरफ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया जा रहा है और कुछ ही घंटों में इसे बॉर्डर पर आगे लाया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। ऐसा लगता है कि चीनी पक्ष बातचीत के माध्यम से भारत को उलझाना चाहता है और इसका उपयोग वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कर रहा है। दूसरी ओर कमांडिंग ऑफिसर और ब्रिगेड कमांडर के स्तर पर बातचीत लगभग दैनिक आधार पर हो रही है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा। अब दोनों पक्षों के प्रमुख जनरल रैंक के अधिकारी जल्द ही बैठक करेंगे ताकि क्षेत्र में तनाव को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की जा सके। चीनी पक्ष नियंत्रण रेखा में भारत द्वारा बुनियादी ढांचों के विकास पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। चीनी सेना के बेस पर क्लास ए स्तर के वाहन बड़े पैमाने पर सैटेलाइट इमेजेस में देखे जा सकते हैं। अब इस तनातनी का नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये मानकर चलिए इस बार जो कुछ भी होगा वो हमेशा हमेशा के लिए भारत और चीन के रिश्तों को बदल कर रख देगा। शेयर कीजिए ये वीडियो और लोगों तक सही जानकारी हिंदी माध्यम में पहुंचाइए। अगर आपने ये पेज फॉलो किया है तो आप सबों के मोबाइल स्क्रीन पर देश विदेश की मनोरंजक और जानकारीप्रद वीडियोस पहुंच जाएगी। तो अगर नहीं किया फॉलो तो अभी कीजिए। धन्यवाद।